एक माँ के सामने एक माँ का चैलेंज। यानी अनुपमा तो एक माँ है और उसके सामने मिली एक दूसरी माँ यानी कि नई एंट्री, जो फिलहाल में माँ बनी हुई है आद्या की। आद्या को प्रिया बोलती है और प्रिया बोल के बोलती है कि मेरी गोदी में तुम सो जाओ। मतलब एक सीन था जहाँ मंदिर में अनुपमा ने बोला कि कान्हा जी आपने मेरे अनुज को इसी मंदिर में मिलाया था, कृपा करके आद्या को भी इसी मंदिर में मुझे मिला दो। उसी क्षण जब प्रार्थना करते समय आद्या उस मंदिर में पहुंचती है, अनुज अनुपमा को फील होता है कि उनकी बेटी बिल्कुल उनके पास में, वो घूमते तो बेटी थी उनके पास में, और बेटी दर्शन करके निकली, वो दोनों उसके पीछे भागे। आद्या गाड़ी में बैठी टेंशन में बैठी थी। फिर एक लड़की का, प्रिया बेटा आओ मेरी गोदी में सर रख के सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। फिर आद्या उसकी गोदी में सर रख के सो जाती है और वो लोरी देती है अपनी बेटी को। मतलब एक नई माँ, वो भी आद्या की। यानी देखने जाओ तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ माँ होगी। पहली तो उसकी सगी माँ जो गुजर गई, दूसरी अनुपमा, तीसरी श्रुति, और ये चौथी जिसका नाम आता पता नहीं पता। अब आते हैं मुद्दे पे और कहानी पे। कहानी में अनुपमा टिफिन लेके पहुंची कॉलेज कैंटीन में, जहाँ पे उसको कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था। जब उसने बोला कि तुम इतना कॉन्ट्रैक्ट संभाल पाओगे, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा, ये वो, तो अनुपमा ने टिफिन खोल के रख दिया। बोला मेरा एक्सपीरियंस खाना बोलेगा। खाना खाया तो टीम को अच्छा लगा भाई। बोला वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप सुपर शेफ की विनर हो, फिर आप यूएस छोड़ के यहाँ पे आई थी, कुछ इश्यूज थे, वो मैटर भी बाद में सॉर्ट आउट हो गया था, तो फिर आप ऐसी कंडीशन में इंडिया में और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसे बात कर रही हैं। आप तो बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम कर सकती हैं, बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकती हैं, फिर ये सब कुछ क्यों? फिर वही बादशा लेशन। फिर उसने खाना खाया, खाना अच्छा लगा। फिर बोला मैं आपको जवाब दूंगा। बोला कभी भी शादी का, बर्थडे पार्टी का, किट्टी पार्टी का, कोई भी फंक्शन हो उसके लिए खाना आप ऑर्डर करना, मैं मना नहीं करूंगी। प्लीज़ आप टेस्ट करके ज़रूर बताना, और ये टिफ़िन तो लेके जाओ। टिफ़िन मेरी मीनू लेकर आएगी। बोला कौन मीनू? बोला मीनाक्षी पटेल अभी अभी इंटरनेट डॉक्टर के लिए आई है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी कौन लगती है? बोला मेरी भांजी लगती है। बोला इस ओके कोई बात नहीं, पर हाँ 2-3 दिन के बाद मेरे घर पे एक फंक्शन है, आप क्या उसका कैटरिंग करोगी? बोला जरूर जरूर करूंगी, पर कैटरिंग के कॉलेज के कैंटीन के साथ ये कैंटीन संभाल पाओगे आप? बोला मैं तो पागल हो कि दोनों साथ में मिल गए। तो अनुपमा खुश होते हुए बाहर निकली। अनुज रिक्शा में नहीं था। क्यों नहीं था? उसकी बात थी क्योंकि उसको सागर समझ के 3 लोग आए मारने के लिए। तो देखा अनुज है, तो अनुज ने उनकी हॉकी ली और हॉकी को यूं 2 टुकड़े करके बोला ये रही तुम्हारी हॉकी। फिर अनुज ने कुछ तो उन लोगों के साथ किया, क्योंकि अनुज उस रिक्शा में नहीं मिला था। अनुपमा सड़कों पर ढूंढने लगी तो अनुज मिल गया। अनुज ने बोला मैं पानी की बोतल लेने गया था। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया, उसने हॉकी तोड़ी, ये सब दिया, पर मारने पीटने वाला सीन नहीं दिखाया गया। अब आते हैं जहाँ पे पाखी को उल्लू बना के ये किंजल अंदर कॉफी लेने गई। बोला मैं वॉलेट वहाँ बुलाई हूँ, तो प्लीज़ तुम वॉलेट लेकर अंदर आ जाओ। और पाखी को काम करना नहीं होता, तो उसने मीनू को भेजा, और मीनू और इसका प्लान था किंजल का कि उसको वहाँ पे रख के वहाँ से भागते हुए हमें सागर से मिलने जाना है। तो वहाँ से वो लोग भागे। थोड़ी देर के बाद बीच रास्ते में वापस से फोन आया पाखी का, तुम कहाँ हो? कॉफ़ी बींच करके, पिसाई करके, कॉफ़ी बना के फिर पियोने वाले हो क्या? बोला लाइन इतनी लंबी है और हमारा नंबर बहुत पीछे है और कॉफ़ी पीना ज़रूरी है। ऐसा करो, एक काम करो, तुम आ जाओ लाइन में बैठो, हम गाड़ी में बैठे। बोला नहीं नहीं नहीं, लाइन में मैं नहीं खड़े रहती, तुम आराम से आओ, मैं तब तक मेरे मोबाइल पे देखती हूँ। बोला कौन खड़ा रहेगा धूप में लाइन में ऐसी गर्मी में कॉफ़ी के लिए, रहने दो उनको। फिर वो लोग ऑटो में बैठ के निकले, सागर के पास पहुंचे। सागर वैसे भी कुछ किताब में मीनू के बारे में लिख रहा था और किताब बंद कर दी। मीनू से मिला। मीनू ने बोला मुझे दुख हो रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सुनना पड़ा है। वो बोला कुछ नहीं, तुम शांत करो, रिलैक्स करो। फिर सागर को अपना वो सीन याद आता है जहाँ वो बोलता है कि अपनी औकात के हिसाब से अपने को सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब मेरी औकात ही नहीं है मीनू के लायक की, ना मीनू के स्टैंडर्ड की, तो मैं मीनू के बारे में सोच भी रहा हूँ तो गलत करो। मीनू को मेरे बारे में फील हो रहा है, क्योंकि दिख रहा था कि मीनू भी उसकी चिंता कर रही है, उसके बारे में फिक्र कर रही है, उसे भी थोड़ा थोड़ा प्यार था। मीनू को उसने डांट दिया, आज तक के बाद यहाँ कदम मत रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझे कुछ भी सुनना पड़े, इसलिए दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। शक्ल तो मुझे मत दिखाना, और जाके कल से अपना कोई भी और ऑटो पकड़ लेना। मीनू समझ में आया? मीनू रोती हुई वहां से निकली, किंजल भी वहां से निकली। किंजल पीछे पीछे, बाकी मीनू क्यों रो रही है पूछने के लिए। बाकी बस चलते चलते अनुपमा और ये लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं।
कि आज तो कैटरिस का ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आद्या के भी हम नज़दीक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं क्योंकि दीविका वहाँ पे सर्च के ऊपर सर्च कर रही है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। बाकी आज का एपिसोड यही था। हाँ, खास करके शाह हाउस वाले कोई भी नहीं थे, जैसे कि वनराज बा, ये सब कुछ नहीं थे आज। जय